सभी विद्यार्थियों का फिर से स्वागत है के मैथमेटिक्स क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि यानी पेरीमीटर ऑफ द सर्किल को आज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप चर्चा करते हैं सर्किल की। वृत्त यानी सर्किल, पहले तो अपन को सर्किल को जानना कि सर्किल क्या होता है। आप तो बचपन से पढ़ते आते हो कि सर्किल एक ऐसी आकृति होती है, सर्किल ये होता है वो होता है, जो भी ये सर्किल होता है क्या, इसको पहले समझो कि देखिए सर्किल यानी वृत्त होता है 2D आकृति। यानी आप जब भी पढ़ाई करते हो तो 2D आकृतियां, 2D फिगर्स और 3D फिगर्स पढ़ते हो। जैसे आपने मेंसुरेशन में पढ़ा, 13 चैप्टर मैंने पढ़ाया, वहां पर आपको हर आकृति की ऊंचाई दे रखी थी, एक हाइट दे रखी थी। सर्किल की कोई हाइट नहीं होती है, कोई ऊंचाई नहीं होती है, इसकी एक रेडियस होती है r। अब मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा कि क्या तो रेडियस होती है, यानी क्या तो त्रिज्या होती है, क्या डायमीटर होता है, क्या सेगमेंट होता है, क्या कॉर्ड होती है, क्या सीकेंट्स होती है, क्या टेंजेंट्स होती है। सारी चीजों की मैं चर्चा करूंगा इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहले आप सर्किल को जानो, सर्किल क्या है। आराम से मैं इसकी डेफिनेशन बोल रहा हूं। सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट्स विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट, यानी एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित असंख्य बिंदुओं के समूह से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। इसकी डेफिनेशन अपन और कुछ भी दे सकते हैं कि सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, यानी सपोज करो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से एक डिस्टेंस ले लिया अपन ने फिक्स, यानी 4, 5 जो भी कुछ आप लेना चाहें। सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट, सर्किल इज द locus of a point which is a certain या निश्चित distance which is a particular distance which is equidistant from a particular point। यानी locus से आप पढ़ोगे बिंदु पथ, एनसीईआरटी की बुक में पहले ही चलता था ये टॉपिक, यानी इस बिंदु से इस बिंदु के बीच की कोई दूरी है। अब ये बिंदु गमन करेगा एक निश्चित दूरी मेंटेन करते हुए इस बिंदु से, देखिए तो इस बिंदु के बिंदु पथ से, यानी इसका जो बिंदु पथ बनेगा उससे जो भी आकृति निकल के आएगी वो सर्किल होगी। यानी सर्किल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट। आप ऐसा लिख सकते हैं, एक बिंदु से निश्चित दूरी पर स्थित बिंदु के बिंदु पथ से बनी आकृति वृत्त कहलाती है। तो ये तो ये वृत्त की परिभाषा। अब क्या आता है इसमें आपको बताऊं, त्रिज्या यानी रेडियस क्या होती है। ध्यान से समझना, रेडियस, त्रिज्या, देखिए भैया रेडियस, रेडियस अधिकतर बच्चे बोल देते हैं कि साहब डायमीटर की आधी रेडियस होती है। तो आप इसकी एक अच्छी डेफिनेशन पढ़ें कि रेडियस इज द डिस्टेंस between center and the perimeter of a circle। Radius is the distance between center and perimeter of the circle। हिंदी में इसको पढ़ेंगे कि त्रिज्या क्या होती है, वृत्त के केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी, वृत्त के केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी ही त्रिज्या कहलाती है। अब आती है आपके पास में, देखो त्रिज्या से पहले मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा। यहाँ पे ये आपकी रेडियस हो गई, ठीक है, समझना अच्छे से। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉर्ड। क्या होती है कॉर्ड, ये है कॉर्ड, इसको बोलते हैं जीवा, ठीक है। जीवा होती है सर्किल के दो पॉइंटों को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट विच ज्वाइन एनी टू पॉइंट ऑफ द सर्किल। वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा खंड को ही जीवा कहते हैं। एक सर्किल पर कितनी ही तो त्रिज्या हो सकती है, इनफिनाइट, यानी एक वृत्त के ऊपर अपन कितनी ही रेडियस कह सकते हैं। एक सर्किल पर हम इनफिनाइट यानी अनंत जीवा खींच सकते हैं, अनंत जीवाएं होती हैं एक सर्किल पर। सर्किल के पेरीमीटर पर
अनंत बिंदु होते हैं, इनफाइनाइट बिंदु होते हैं, यानी नॉट डिफाइन होते हैं, पता नहीं होता, अपन कंफर्म नहीं कर सकते कि इतने होते हैं, अनंत होते हैं। अनंत ही जीवाएं होती हैं। तो जीवा का आपको पता लगा। अब देखो जीवा होती है सर्किल के इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाया, हो सकता है सर्किल के मैं देखो इस पॉइंट को इससे मिला दूं, इस पॉइंट को इससे मिला दूं, तो देखो ये भी तो एक कॉर्ड है, ये भी तो एक जीवा है। तो आप इसको बिल्कुल सबसे बड़ी कॉर्ड होती है ना सर्किल की, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल विच पासेस थ्रू द सेंटर, एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो वृत्त के केंद्र से गुजरती है इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्किल। लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज द डायमीटर ऑफ सर्किल। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा ही वृत्त का व्यास होती है। ये मैंने आपको डायमीटर के बारे में बताया है। डायमीटर मतलब व्यास, यानी लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल इज कॉल्ड डायमीटर। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होती है। ये चीजें मैं क्यों पढ़ा रहा हूं, क्योंकि अभी इनका यूज होगा, देखा ध्यान से देखना एक बार आप। अब आता है आपके सीकेंट, थोड़ा सा मैं ऐसे इरेज करूंगा इसको, है ना। देखो आपने कॉर्ड पढ़ा, मैंने डायमीटर भी पढ़ाया, एक एक चीज को लिख सकते हैं आराम से, मैंने पढ़ाया है। अब आता हूं मैं सीकेंट पर। देखो सीकेंट क्या होती है, ध्यान से देखो, मैं कॉर्ड को मिटा रहा हूं, इनको मैं लिख दूंगा बाद में। देखो सीकेंट होती है a line segment which intersect any two point of a circle। एक वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखाखंड क्या कहलाती है, सीकेंट। क्या होती है, SECANT। सीकेंट का मतलब होता है छेदक रेखा। क्या होता है, छेदक रेखा। एक एक लाइन आपको पढ़ा रहा हूं। कॉर्ड में और सीकेंट में फर्क होता है, छेदक रेखा में और आपके जो जीवा पढ़ाई थी जीवा में फर्क होता है। जीवा के दो पॉइंटों को मिला रही है और सीकेंट जो छेदक रेखा है दो पॉइंटों को इंटरसेक्ट कर रही है, ज्वाइन नहीं कर रही, इंटरसेक्ट यानी काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो सीकेंट आपको पता लगी, छेदक रेखा वृत्त के दो बिंदुओं को काटते हुए आगे निकलती है। ए लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एनी टू पॉइंट ऑफ ए सर्किल, वो क्या होता है भैया, सीकेंट होता है। अभी मैं आपको एक पॉइंट और समझा देता हूं, टेंजेंट। ये तो सीकेंट हो गया, इस पर मैं आपको सिखा रहा हूं टेंजेंट। ये आपके 10th क्लास में आएगा ये ना, और 10th चैप्टर में आएगा ना टेंजेंट। इसको बोलते हैं स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा 10th चैप्टर में है ये, जो अभी आपके 10th बोर्ड में है। टेंजेंट लाइन क्या होती है, ए लाइन सेगमेंट होता है विच इंटरसेक्ट एनी वन पॉइंट ऑफ द सर्किल। वृत्त के एक बिंदु को प्रतिच्छेद करने वाला जो लाइन होता है वो उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं ना, स्पर्श रेखा कहते हैं। ये बातें आपके समझ आई होंगी, ठीक है। सीकेंट आपको पढ़ाया मैंने और टेंजेंट आपको पढ़ाया मैंने। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉर्ड होता है ना, कॉर्ड, ठीक है, जीवा, ठीक है। रेडियस आपको मैंने पढ़ा दिया था, ये रेडियस ऐसे लिख सकते हैं अपन, देखो ये रेडियस है, ये क्या है, सेंटर से ये रेडियस है, ठीक है। सेंटर से जो निकलता है वो डायमीटर होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ सर्किल डायमीटर होता है। तो ये आपको मैंने सारी चीजें यहाँ एक बार क्लियर कर दी। अब अपन चलते हैं इसके फॉर्मूले पर, चैप्टर के फॉर्मूले में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये कुछ बेसिक बातें थी, अब इन बेसिक बातों के आधार पर आगे क्वेश्चन पे पढ़ते हैं अपन भैया। तो एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ से छोटा सा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब तक अपन ने 9th क्लास 8th क्लास तक एरिया ऑफ सर्किल, वृत्त का क्षेत्रफल जो आप पढ़ते थे, पाई आर स्क्वायर, सर्क्यूमफ्रेंस ऑफ द सर्किल, वृत्त की परिधि या पेरीमीटर ऑफ द सर्किल, वृत्त का परिमाप, एक ही बात होती है। ये अब तक आप पढ़ते आ रहे थे 2 पाई आर, ठीक है। ये दो फॉर्मूले बेसिक फॉर्मूले थे, मैंने लिख दिए बोर्ड पे, जो आपको भी पता है। अब आप देखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर। तो पहले तो आप सेक्टर का मतलब समझो, ये सेक्टर क्या होता है, ठीक है। ये सर्किल है, सर्किल के अंदर अगर मैं
कोई भी दो रेडियस ऐसे बना दूं, तो ये दो रेडियस और इसको बोलते हैं आर्क। आपको मैं बता दूं आर्क क्या होता है। ये होता है यहां से यहां तक का है आर्क। ये जो हिस्सा है ना, यहां से अपन जा रहे हैं आर्क। आर्क इज द पार्ट ऑफ पेरीमीटर ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि का एक छोटा सा हिस्सा होता है, टुकड़ा होता है ये आर्क। ठीक है, दोबारा बता रहा हूं, यानी आर्क क्या होता है, चाप क्या होता है, वृत्त की परिधि का एक टुकड़ा चाप कहलाता है। ए पार्ट ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल इज कॉल्ड आर्क। ठीक है, आप लिख सकते हैं ये इसका सेंटर है। ठीक है, ओ मैंने इसका नाम दिया ए और इसका नाम दिया बी। तो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं सेक्टर क्या होता है। पहले सेक्टर, ठीक है, त्रिज्या खंड। सेक्टर का मतलब होता है त्रिज्या खंड, त्रिज्या खंड। ध्यान से पढ़ना बेटे। एरिया between two radius and an arc of the circle is called sector। दोबारा बता रहा हूं, एरिया between two radius and an arc of a circle is called sector। वृत्त की दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का क्षेत्रफल त्रिज्या खंड कहलाता है। अब आप ध्यान से सुनो भैया, इसका फॉर्मूला कैसे बनता है। देखो सर्किल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, ये पूरा होता है, ये होता है पाई आर स्क्वायर। एक्चुअल में ये होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन कितना 360। लेकिन इसका जो थीटा होता है ये कंप्लीट एंगल होता है, पूर्ण कोण होता है 60 का। कितने का होता है 60 का। अब अपन थीटा का जो मान होता है, देखो ये फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। तो देखो पाई आर स्क्वायर थीटा कितना 360 और बटे में कितना 360। 360 से 360 करके क्या रह जाता है पाई आर स्क्वायर। ये तो एरिया ऑफ सर्किल है। ठीक है, एरिया ऑफ सर्किल अपन इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। 360 से 360 कट जाता है, 360 से 360 कट जाता है, इसलिए अपन इसको ये लिख देते हैं। अब इसमें यहाँ पर जो सेंट्रल एंगल है इसको बोलते हैं थीटा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, थीटा यानी कोण। ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, थीटा गिवन होगा, रेडियस गिवन होगी। तो आप वृत्त की जो परिधि है उसके जस्ट नीचे देखो ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है। ये कैसे पढ़ेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। ये आपके त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, आप अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा वृत्त खंड, सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्किल, है ना। ठीक है, देखिए सेगमेंट क्या होता है। ये सर्किल है, ये सर्किल अपने बना दिया। इस सर्किल का ये सेंटर है। मैंने एक जीवा बना दी, कॉर्ड। क्या बना दी, एक कॉर्ड। और ये आपका क्या आ गया, ये जो एरिया है ना, ये एरिया, ये आपका वृत्त खंड कहलाता है, सेगमेंट ऑफ द सर्किल कहलाता है। अब सेगमेंट ऑफ द सर्किल दो होते हैं। देखो एक तो नीचे छोटा सा और इसके ऊपर बड़ा, यानी एक सर्किल के दो टुकड़े कर दिए अपन ने। एक छोटा टुकड़ा हो गया और एक बड़ा टुकड़ा हो गया। ये दोनों ही सेगमेंट ऑफ द सर्किल है। यही वृत्त खंड के जो वृत्त खंड है, वृत्त खंड का मतलब वृत्त का टुकड़ा है। अपन किसी भी सर्किल के दो टुकड़े करें जीवा से, कॉर्ड से, तो उसमें बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, फिर बराबर भी। अगर ये टुकड़ा बीच में से हो रहा है तो ये बराबर हो जाएगा। इसका एरिया कैसे फाइंड करते हैं, देखो मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे तरीके से। ये इसकी त्रिज्याएं होंगी, ठीक है, ये इसका सेंट्रल एंगल होगा थीटा। आप हर एक क्वेश्चन में क्या करना, अगर थीटा, देखो मैं दो कंडीशन बता रहा हूं, थीटा अगर 90 के बराबर या 90 से छोटा हो, ये मैंने लिख दिया। थीटा अगर, ये कंडीशन बता रहा हूं इसकी, ये देखो थीटा 90 से छोटा या 90 के बराबर है, तो आप क्या करें, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360। इसमें अगर ये पूरा होता सेक्टर, इसमें से अपन इस ट्राइंगल का एरिया, अगर थीटा 90 से छोटा है या 90 है, तो आप लगा देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2। ये फॉर्मूला लगाएं हर क्वेश्चन में।
और 10th बोर्ड के अंदर सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन पढ़ाऊंगा आपको, सारे क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएंगे। अगर आपको थीटा 90 से बड़ा दे दे, आपको दे भी रखे एक दो क्वेश्चन में, फिर आपको मैं वो तरीका बताऊंगा, तो उसमें उस केस में आप क्या करेंगे, बिल्कुल ये चीज सेम रहेगी। अगर थीटा 90 से बड़ा हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ थीटा ग्रेटर देन 90, अगर ऐसी कंडीशन हो तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख दो, एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये लिख देंगे। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख देंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल। कब, जब थीटा, थीटा का मतलब होता है एंगल, कोण, कोण अगर 90 से बड़ा है तो अपन फिर इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, अब ये जो आंसर आ रहा है ना, ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए, माइनर का मतलब होता है लघु, क्या होता है, लघु, एरिया ऑफ माइनर लिख देंगे यहाँ पे, माइनर सेगमेंट। अब आपके आती है बड़े बड़े सेगमेंट की, यानी इससे ऊपर वाले सेगमेंट का एरिया कैसे फाइंड करें। सपोज करो ये है सर्किल, इसका ये छोटा टुकड़ा तो माइनर हो गया, लेकिन अब ऊपर वाले का एरिया कैसे फाइंड करें। तो ऊपर वाले का एरिया जैसे फाइंड करेंगे उसका मैं आपको तरीका बता देता हूं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बेटा ना, ठीक है। मैं अब यहां से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, थोड़ा सा इरेज करूंगा इसको। ठीक है, अब माइनर की जगह अगर आपको क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए फाइंड द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, मेजर का मतलब होता है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो आपको क्या कर देना है, पूरे सर्किल के एरिया में से, यानी आपको क्या कर देना है, पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है पूरे सर्किल का एरिया, वृत्त के क्षेत्रफल में से अपन ने जो इसका एरिया निकाला है उसको लेस कर देना। तो आपको लिख देना यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये लेस कर देंगे। ठीक है, अब ये आपका आ गया दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। अब आता है आपके लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिया जाता है, यहां से आता है ये चाप की लंबाई क्या है, ठीक है, या फिर इस चाप की लंबाई क्या है। ये डिपेंड करता है थीटा पर, कि आपसे अगर ये छोटा थीटा लिया है तो ये आ जाएगा, ऊपर वाला ये वाला थीटा लिया है, देखो ये एंगल लिया है तो आपका चाप ये आएगा। इसका फॉर्मूला एनसीईआरटी की बुक में क्या दे रखा है, 2 पाई आर थीटा अपॉन कितना 360। देखो पेरीमीटर परिधि की बात आती है, देखो यह है 2 पाई आर थीटा, यहाँ पे 360 हो जाता है तो पूरी आती है और कट के क्या रह जाता है, देखो 2 पाई आर थीटा अगर 360 है, देखो ये फॉर्मूला है, कट गया तो आंसर आपको क्या आता है 2 पाई आर आता है। तो इसी फॉर्मूले से आपकी क्या बनता है, लेंथ ऑफ आर। तो आप इस फॉर्मूले को भी याद रख सकते हैं, या फिर आप ऐसे करेंगे 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा पाई आर थीटा अपॉन कितना बन जाएगा 180, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपको एक बात बताऊंगा इसके अंदर भी। इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर, लेंथ ऑफ आर्क, चाप की लंबाई यानी एल दिया है, ठीक है, ये चाप की लंबाई और रेडियस त्रिज्या,
यानी आर। अगर आपको ये दे रखा है और एरिया ऑफ सेक्टर पूछा जाए तो आप फॉर्मूला क्या लगा देंगे भैया, हाफ इनटू, देखो ये इसका फॉर्मूला बताऊं मैं एरिया ऑफ सेक्टर का, जब इफ यदि लेंथ ऑफ आर्क दिए और चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी हो और आपसे पूछ लिया जाए एरिया ऑफ सेक्टर, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे, हाफ इंटू एल इंटू आर, यानी 1/2 यानी चाप की लंबाई इंटू त्रिज्या। ये फॉर्मूला बना कैसे, देखो इसी फॉर्मूले से बना, मैं आपको बताऊं ये इस फॉर्मूले से कैसे बना। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कैसे निकल के आता है, जो आपका लेंथ, ये क्या नाम से, चाप की लंबाई का फॉर्मूला क्या था आपका, पाई आर थीटा बटे कितना मैंने बताया था 180, ठीक है। और आपकी जो त्रिज्या है, आपकी जो त्रिज्या है यहां से निकाल दो, पाई आर थीटा बटे 180 कर दिया, ठीक है। और इंटू मैंने क्या कर दिया यहाँ पे आर, ठीक है। हाफ कैसे लगा भाई, 360 है। अब 180 को अगर मैं डबल करना चाहूं, इसको तोड़ूं 360 को, तो क्या निकल के आएगा, 1/2 और आ जाएगा। तो बताओ आप मल्टीप्लाई करो, 2 × 180 360, ये पाई आर थीटा मतलब देखो 1/2 से तो 1/2 निकल के आया, इससे लेंथ ऑफ आर्क और ये आपकी क्या रह जाएगी, त्रिज्या यानी रेडियस। तो इस तरीके से आपको इस बात का ध्यान रखें, यदि आपको चाप की लंबाई और त्रिज्या दे रखी है और एरिया ऑफ सेक्टर पूछे तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, 1/2 लंबाई इंटू त्रिज्या। अच्छे से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हाँ तो बच्चों मैंने कुछ चीजें बोर्ड पे लिखी है ना, ये आपको मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने दोबारा इनको एक बार लिख दिया कि टेंजेंट लाइन क्या होती है, स्पर्शरेखा जो सर्किल को एक बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। रेडियस क्या होती है, यानी केंद्र और परिधि के मध्य की दूरी, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द पेरीमीटर ऑफ ए सर्किल। डायमीटर क्या होता है, ये जो कॉर्ड थी आपकी मैंने पढ़ाई थी, दो बिंदुओं को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, ए लाइन व्हिच जॉइन एनी 2 पॉइंट ऑफ द सर्किल। ये कॉर्ड, सर्किल की जो सबसे बड़ी जीवा होती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल, ये होता है डायमीटर, ठीक है। सीकेंट क्या होती है, सीकेंट यानी सर्किल को दो बिंदुओं पर इंटरसेक्ट करने वाली लाइन होती है, ठीक है। ये जो रेडियस होती है आर और डायमीटर ऑफ द सर्किल, इसके बीच में एक रिलेशन होता है, आर इज इक्वल टू d/2। त्रिज्या क्या होती है, डायमीटर का हाफ होती है, व्यास का आधा होती है। इस तरीके से अपन इसकी सारी बेसिक बातों को पढ़ा है। एरिया रिलेटेड टू सर्किल, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, एंड द पेरीमीटर ऑफ सर्किल, वृत्त की जो परिधि है, उनसे रिलेटेड सारी बातों को समझने का प्रयास किया है। मैं अगली कक्षा में आपको इसके क्वेश्चन समझाऊंगा, इसके प्रश्नों पर चर्चा करूंगा, ठीक है। सभी बच्चे जिनको मेरी क्लासेस पसंद आ रही हो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब तो आप कर ही दिए हो, और जिस किसी बच्चे को ऐसी क्लासों की आवश्यकता हो तो उसके पास जरूर शेयर करें, और कमेंट सेशन में जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लग रही है। आज की मैं क्लास को यहीं विराम देता हूं। धन्यवाद।